आज होने वाली है इनविंसिबल एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर चैम्पियन की फाइट। हे गाइस, दिस इज कॉमिक टेलर, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर मोर कॉमिक्स एंड मोर लेटेस्ट एपिसोड्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि टोटल 25 इशू हैं, वॉल्यूम्स हैं इनविंसिबल के, जिसमें कवर होते हैं 144 इश्यूज़। और ये लिटरली आपस में बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इससे पहले ना आपको इशू मतलब 1 2 3 4 के बारे में जानने की ज़रूरत है, जो वॉल्यूम 1 में कवर हुए थे, जो आई बटन पे शो हो रहे हैं। अगर वो देख रखे तो अच्छी बात है, और नहीं देखे तो जाके देखो यार। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं। इनविंसिबल वॉल्यूम 2, 8 इज़ इनफ, इशू 1, और यू कैन से एपिसोड 5। मार्क लेटकर कॉमिक टेलर की एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा होता है। सॉरी, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। तो मार्क लेटकर होमवर्क कर रहा होता है, तभी बेल बजती है और फ़ोन पे होते हैं डैड, और वो बोलते हैं कि हरी अब मुझे तुम्हारी एक बहुत हेल्प की नीड चाहिए, मतलब मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो वो बोलता है क्या हुआ डैड? तो और फिर वो रेडी हो जाता है इनविंसिबल की ड्रेस निकाल के इनविंसिबल बनने के लिए। वो बोलता है कि मैं अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट मिशन पे हूँ गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के साथ, और ट्रस्ट मानो मेरा कि है ना, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस मिशन पे हूँ, बट मेरे को अभी अभी है ना बहुत एक तगड़ा अलर्ट महसूस हुआ है कि है ना कोई मेजर बैडी गाय आ रहा है, हमारे सोलर सिस्टम में आ चुका है। और इससे पहले कि वो, मैं उससे भी पहले लड़ चुका हूँ, बट रियली मानो कि ये तुम्हारे लेवल का बंदा है, बट ये तुम्हारे लिए टफेस्ट गाय हो सकता है एवर मैट, यानी जहाँ तक तुम अभी मिले हो किसी भी से उससे। बोलता है मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है डैड, बस मुझे आप बताओ कि क्या करना है मुझे। तो वो बोलता है बस पेलो उस बंदे को और हमारे एटमॉस्फेयर में आने से रोको, बस इतना ही। तो वो बोलता है ओके आई गेट इट। और फिर वो बोलता है मतलब फालतू की बातें चीत होती है, मतलब जानने की ज़रूरत है नहीं। और वो बोलता है कि डैड वेट अ मिनट, मैं अपनी सांस कैसे रखूँगा? तो वो बोलता है कि ना, अरे यार मैं तो अपनी सांस 20 हफ्तों तक रोक सकता हूँ, 20 हफ्तों तक रोक सकता हूँ, तुम लिटरली कुछ देर तक नहीं रोक सकते, बस जाओ अब जल्दी, 14 मिनट है तुम्हारे पास ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। तो वो बोलता है ओके, और मार्क्स निकालता है और उड़ जाता है ऑर्बिट में। और जैसे ही ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचता है, अब नाउ व्हाट? और तभी एक पीछे से पंच पड़ता है, एक फ्रॉम वन आई एलियन गाय, और वो बोलता है मन में ही यू आर अर्ली। वो बोलता है नाउ, अरे तुम भी नए हो, वो भी मन में ही बोलता है ये सब। तो इधर आता है इनविंसिबल को पीछे से मतलब गुस्सा आता है, और पीछे मुड़ता है उस बंदे को पेलने के लिए, और वो बोलता है नॉट बैड। और वो बंदा लिटरली इसको बच्चों की तरफ पीछे मोड़ देता है, क्योंकि स्पेस में ना मतलब ग्रेविटी काम नहीं करती ना ढंग से, तो फ्रिक्शन भी ढंग से नहीं लग पाता, इसलिए वो बंदा आराम से मोड़ भी जाता है। और वो बोलता है अगर तुम मुझे मून पे पटकने की कोशिश कर रहे हो तो बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो। और फिर वो ना वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने ब्रेन में क्यों हियर कर सकता हूँ। और वो बोलता है अच्छा तुम्हारे पास और कोई अच्छा वे है कम्युनिकेशन करने का, अगर है तो मैं सुनना चाहूँगा। बट ऐसे में अपने जो एनिमीज हैं उनको बहुत अच्छा मैसिव हेडेक दे सकता हूँ। और वो इनविंसिबल पंच मारते हुए बोलता है अच्छा तुम इंग्लिश भी बोलते हो। और फिर वो बदले में पंच, रिटर्न पंच मारते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। तो इनके बीच लगभग पंचिंग की गेम ही चालू हो जाती है, और ये ऐसी गेम खेलते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम बात भी करते हो, और मुझे तो जो तुमसे पहले वाला था वो तो बिल्कुल बात नहीं करता था, चलो कम से कम किसी की तो कोई कमज़ोरी मिली। और मैंने सोचा नहीं था कि हमारी ये फाइट इतनी लंबी चलेगी। और वो इनविंसिबल को लिटरली एक पंच मारता है, और एक पंच में बंदा सीधा अर्थ में, सीधा अर्थ में। फिर ये बंदा यहाँ पे आके थोड़ी सांस लेता है, वापस जाता है, और वो बोलता है नॉट अगेन। और इसको लेके जाता है सीधा, और बूम, सीधा अर्थ मून की सरफेस पे बूम कर देता है। और इनविंसिबल बोलता है कि तुम पिछले वाले बंदे के बारे में क्या बात कर रहे थे। वो खड़ा होता है और बोलता है कि चैंपियन के बारे में। तो वो बोलता है हाँ वही। तो वो बोलता है कि तुम चैंपियन हो जिसको रिप्लेस करा गया है पुराने चैंपियन के बदले। वो चैंपियन होते हैं जो गार्ड करते हैं एक वर्ल्ड को, और मुझे लगता है कि तुम एक बेकार रिप्लेसमेंट हो। और उसको पंच मारता है और इनविंसिबल फैल जाता है। बस नाम का इनविंसिबल है, आगे चल के तो ओमनी मैन से भी पिटना है उसको। ओ सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट। इनविंसिबल बोलता है क्या हम फाइट करना रोक सकते हैं? तो बोलता है ओके। तो वो बोलता है सबसे पहले ये बताओ कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे कनेक्टेड हूँ। तो वो बोलता है क्या, तुम क्या कह रहे हो, उन्होंने तुमको ये सब नहीं बताया? बोलता है ना। वो बोलता है तो मतलब यार तुम इस सब चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे? उन्होंने तो यार तुम्हें एडवांस में बताना चाहिए था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं एक चैंपियन इवेल्यूएटर ऑफिसर हूँ। बोलता है अब ये क्या है? तो वो बोलता है कि चैंपियन मतलब मैं हायर हूँ कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लैनेट्स से।
मतलब वो उसका काम ऐसा है कि उसने मुझे असाइन करा है कि जितने भी वो प्लैनेट्स के सेवियर्स होते हैं ना, मतलब चैम्पियंस होते हैं, उनको असाइन करा जाता है थ्रेट से, अपने जो प्लैनेट होता है उसको ऑर्बिटल थ्रेट से बचाने के लिए। और मेरा काम यह है कि मैं प्लैनेट टू प्लैनेट जाता हूँ, एक शेड्यूल टाइम पे जो फाइट होनी होती है वो मैं उनसे करता हूँ, और है ना रिपोर्ट बैक करता हूँ कि वो लोग कैसा कर रहे हैं, और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को। और हाँ, तुम तो बहुत लकी हो इस बात में, क्योंकि मैंने आज से लगभग 50 साल पहले तक कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं करी थी। इनविंसिबल बोलता है कि ये लोग हम लोगों को साइन अप क्यों कर रहे हैं, कि मतलब कोई मैक्स ये सेंस ही नहीं मेक कर रहा, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं लगभग आधे मतलब 99% लोगों को पता ही नहीं है कि एलियन के एग्जिस्टेंस के बारे में, और तुम क्या बोल रहे हो, तुम मतलब हमारी ज़रूरत ही क्या है। तो बोलता है देखो, ये देखो मेरी मशीन में, यहाँ पे तुम्हें अर्थ उराथ प्लेनेट के बारे में लिखा होगा। तो बोलता है उराथ, ये क्या है, ये अर्थ प्लेनेट है। वो उसमें देख कर बोलता है उत्तरी, मतलब मैंने अपने 15 साल बर्बाद कर दिया इस प्लेनेट पर, इसका नाम तो उरात भी नहीं है। अब उरात वाले मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, लिटरली उनका जो नंबर था वो 20 ईयर्स के बाद में आया था, लगता है मैं फायर्ड भी हो सकता हूँ इस बात के लिए। तो इस बात पे फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं, वो बोलता है आई एम इनविंसिबल, और वो बोलता है कि मेरा नाम एलन है। तो पता चला एलन उसके बारे में। तो फिर एलन वहाँ से उड़ जाता है और ये वापस अर्थ पे आ जाता है, और उससे पहले ये नज़ारा दिखता है जो बहुत औसम होता है। और ये वापस आता है, यहाँ पे लंच डिनर टाइम चल रहा होता है, और इसका बाप पूछता है इसके बारे में, मतलब जो इनविंसिबल होते हैं हमारे, वो ओमिनी मैन होते हैं, वो इन सब के बारे में पूछते हैं। तो ये सब बताता है कि वो तो गलती से इस प्लेनेट पे आ गया था, वो तो इस प्लेनेट पे आना ही नहीं चाहता था, वो उरात नाम के किसी प्लेनेट पे जाना चाहता था। तो बोलता है ओके, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुआ सन कि तुम पहली बार में उस बंदे से भिड़ गए। तो फिर ये बंदा जाता है, खाना उठाता है, अपने रूम में चला जाता है, और रूम में जाकर वही जो हम सब स्टूडेंट का हाल होता है, ओह होमवर्क देख के। अब सो टू बी कंटिन्यूड, एंड ऑफ द एपिसोड। सो यार ये बहुत क्यूटी क्यूटी कॉमिक्स है, क्यूटी मतलब इस हिसाब से नहीं बोल रहा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये है नहीं, आगे चल के पता चल जाएगा तुम्हें, 15+ है ये। मतलब क्यूटी क्यूटी इसलिए बोल रहा हूँ ना, मतलब कि लिटरली ना बहुत सिंपल वे में बताई गई है, मतलब कोई भी हार्ड इस वगैरह नहीं है, जैसे बाकी है ना तुम दूसरी कॉमिक्स में देखोगे ना तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दिखाई जाती हैं, और सिंपल सिंपल कर रखा है, और सारी सिंपल चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब समझने भी बहुत ज़्यादा आसान है, कि कोई भी है ना कितनी भी आसानी से समझ लेगा इसको। और सबसे जेन्युइन बात पता क्या है, एक छोटे से छोटे कैरेक्टर और एक छोटे से छोटे इंसिडेंट्स के लिए ना इन लोगों ने सेपरेट इशू निकाल रखा है, वो भी है ना एक मतलब हर किसी के कैरेक्टर को बिल्डिंग करने में, हर किसी सिचुएशन को बिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार, बहुत जेन्युइन लगी थी ये बात। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड, होप करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। लिटरली मेरे को तो थोड़ा बहुत अच्छा ही लगा, क्योंकि एलन द एलियन मतलब बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है इनविंसिबल का। सो इसकी लिंक मिल जाएगी आपको कॉमिक के डिस्क्रिप्शन में, और आपको हमारे लिए बस एक काम करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, जो रेड बटन है उसको ग्रे में कन्वर्ट करो, और बेल आइकन दबाओ, ताकि कि सबसे लेटेस्ट कॉमिक तुम्हारे पास सबसे पहले आ सके, और तुम अपने दोस्तों को टीज कर सको। अब और यहाँ तक सुन लिया तो लाइक भी कर दो यार, 1 लाइक इक्वल्स टू 1 मोटिवेशन। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अगली कौन सी कॉमिक चाहिए, मतलब इस वॉल्यूम के बाद अगली कौन सी वॉल्यूम चाहिए वगैरह वगैरह। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।